राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जेठ मास अध्याय 1 की कथा सुन रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। जेठ मास या ज्येष्ठ माह की कथा का पहला अध्याय मुख्य रूप से इस महीने में का जो महत्व है और भगवान विष्णु की भक्ति पे केंद्रित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा के श्रवण से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 1 का सार। कथा का प्रारंभ। कथा की शुरुआत में ऋषि और मुनि सूत जी से ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में पूछते हैं। सूत जी बताते हैं कि यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कथाओं के अनुसार इस मास में जल दान, छाया का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुरुषोत्तम मास के वर्णन में तीर्थों की यात्रा का उल्लेख है। ज्येष्ठ मास का महत्व में भी गंगा स्नान, यमुना तट पे पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। और इस महीने में साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पे शयन करना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करने चाहिए। ज्येष्ठ की तपती धूप के कारण इस महीने आपको दान का अलग ही महत्व है। आपको प्यासों को पानी पिलाना है और प्याऊ लगवाने हैं, जो कि सबसे बड़ा धर्म है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली दोष शांत होता है। इस महीने में वट सावित्री और गंगा दशहरे जैसे बड़े पर्व भी आते हैं। इस महीने वट वृक्ष की पूजा का विधान है। वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस प्रकार से हमें इस महीने हर तरह के पुण्य का काम करना है। 2026 में ज्येष्ठ या फिर जेठ महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास के संयोग के कारण 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक रहेगा, जो कुल 59 दिनों का होगा। इस दौरान 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा। यह महीना गर्मी, जलदान, बड़ा मंगल, हनुमान पूजा, विष्णु जी की साधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसकी अवधि 2 मई से 29 जून 2026 तक होगी। यह 59 दिनों तक होगा। अधिक मास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा और इस अवधि में 8 बड़े मंगलवार यानी कि बुढ़वा मंगल का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जो पूजा और दान के लिए विशेष है। हनुमान की साधना, विष्णु पूजा और सूर्यदेव को जल अर्पण करना विशेष पूजा होगी। ज्येष्ठ मास में आपको जल दान करना है। इस भीषण गर्मी में राहगीरों को जल पिलाना, प्याऊ लगवाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और आप अपनी छतों पे पक्षियों के लिए भी जल रख सकते हैं। ये बहुत पुण्य का काम है। बड़े मंगल पे हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए। और दान पुण्य में आपको अन्न, वस्त्र, शीतल वस्तुओं का दान करना है। और आप व्रत में ज्येष्ठ माह की अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व है, वो आप व्रत करेंगे। आपको क्या नहीं करना है? तामसिक जो भोजन है, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह देर तक सोने से बचना है। और आपको इन दिनों में लंबा ज्येष्ठ माह राशि के अनुसार विशेषतर ये मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों के लिए बहुत लाभदायी माना जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको जेठ मास में ये सब काम करना है और आपको कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपने इन दिनों को ये एक कम 60 महीने का पड़ रहा है, यानी कि 59 दिनों का पड़ रहा है। 59 डेज़ का ये पड़ेगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।